और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दी, पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और काशी की जनता के प्रति आभार जताएंगे। मां गंगा की दर्शन आरती में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। तो तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचेंगे आज नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। जनता को संबोधित करेंगे। काशी की जनता का आभार प्रकट करेंगे क्योंकि तीसरी बार काशी की जनता ने नरेंद्र मोदी को जिताया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं और काशी की जनता भी अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी काशी की जनता का धन्यवाद करने के लिए आज वाराणसी आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पीएम के दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव जीतते हैं, ये तीसरी बार चुनाव जीते हैं वाराणसी से और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करने जरूर आते हैं, काशीवासियों को आभार जताते हैं। और इस बार भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी बीजेपी की परफॉर्मेंस नहीं रही थी, पर ये जो दौरा है ये बेहद खास है। खास मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां एक तरफ उनका दौरा शुरू हो रहा है, किसान सम्मान निधि देने के साथ ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहां से जारी किए जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा, जो लगातार किसानों के खाते तक पहुंचेंगे। साथ ही 50,000 से भी अधिक वहां पर व्यवस्था की गई है वहां भीड़ की, जो वहां पर पहुंचेगी। अधिकतर उसमें से किसान होंगे जिनसे प्रधानमंत्री का संवाद होगा। इसके साथ ही वहां पर जो वहां पर स्टेज बना है उसके नीचे कुछ किसानों से प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे और इसके साथ ही काशीवासियों का आभार भी प्रकट करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब वहां मेहंदीगंज पहुंचेगा, लगभग 1 घंटे का समय होगा। लगभग 5 बजे पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद 1 घंटे का वहां पर उद्बोधन के बाद और सम्मान निधि जारी करने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे। यहाँ गंगा आरती में शामिल होंगे। 2014 में भी जब उन्होंने जीत हासिल की थी, तब भी गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और गंगा आरती में आने के दौरान जो लगभग 8 किलोमीटर लंबा जो रेडियस है, उस रेडियस में जहां जहां चौराहे हैं वहां पर टी पॉइंट है, वहां पर ढोल नगाड़े ताशे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी जो महिला विंग है, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी वाराणसी में है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गंगा आरती में शामिल होने के बाद, गंगा पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएगा और वहां पर भी गुदलिया चौराहे पर कंट्रोल की तैयारी अभी से ही कर रही है। 2027 का जो टारगेट है वो 1 साल पहले शुरू नहीं होगा, बल्कि बीजेपी अभी से ही इलेक्शन मोड में रहेगी। ये लगातार कार्यकर्ता को भी समझा दिया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 7:30 बजे यहां से रवाना होंगे। उससे पहले माना जा रहा है कि बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी उनके बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में हो सकती है। और ये बात संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो ये समझ लें कि उन्हें अभी से ही इलेक्शन मोड में रहना है। तो ये जो दौरा है, इस दौरे में जहां एक तरफ काशीवासियों का आभार प्रकट करेंगे, तो पूरी तरह से तैयारी जो है, इसे एक तरह राजनीतिक तौर पे भी अगर देखें तो अभी से ही बीजेपी अपने आप को फ्रंट फुट पे ले आएगी प्रधानमंत्री के इसी दौरे से। और कोशिश ये की जाएगी कि जो ये टास्क दिया गया है, जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल कितनी जल्दी से जल्दी संगठनात्मक रूप से इसको किया जा सके। और इस दौरे के मद्देनजर उसकी पूरी एक तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो दिखाई देगी। हालांकि कोशिश तो ये रहेगी कि बनारस में जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाई दे, कि बनारस में उसी तरीके का उत्साह, उसी तरीके का उल्लास है जैसा कि 2014 से लेके 19 और 22 तक था। कहीं से भी उस उल्लास और उस ताकत में कमी नहीं आई है। और ये दौरा पूरी तरीके से अगर देखे तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा एक संदेश देने वाला है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आभार प्रकट करेंगे, तो वहीं संगठन को भी एक नई जान फूंकने की पूरी कोशिश होगी। और बनारस से ये जो संदेश है पूर्वांचल और पूर्वांचल से पूरी उत्तर प्रदेश में जाने का काम करेगा। ठीक है सुशांत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए